So, hello and welcome to Ox Wealth Vlogs, guys. I hope you all are doing absolutely fine. आज आईटीसी होटल्स का रिज़ल्ट आया। ये बहुत समय बाद ऐसा हुआ है कि मैं कोई भी रिज़ल्ट देख रहा हूँ जो मार्केट टाइमिंग्स में आया है। नहीं तो कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि 2-3 सालों में 4 सालों में कि हमेशा मार्केट बंद होने के बाद ही रिज़ल्ट आता है और उसका इम्पैक्ट मतलब गैप अप गैप डाउन तो एक आध दिन और छोड़ना पड़ जाता है। मतलब गैप अप गैप डाउन होता है तो वो चीज़ को कवर करने के बाद जो मोमेंटम रहता है वो रियल रहता है। तो कम से कम आज बहुत टाइम बाद मैंने ये देखा और इसका फ़ायदा भी है कि कल से जो भी मूवमेंट रहेगा या तो बाज़ार के हिसाब से रहेगा और या तो इसका इंडिविजुअल फिर रन शुरू हो सकता है, क्योंकि रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं गाइस। लेकिन उस रिज़ल्ट दिखाने से पहले ये आप मैनिपुलेशन या जो भी फ्लक्चुएशंस बोल दो, यहाँ पे रिज़ल्ट्स आया। ठीक है, 1 बज के मतलब 50 मिनट 55 मिनट के आसपास में आया। ऐसा पंपिंग हुआ और ये डंप और फिर वापस से पंप और फिर साइडवेज, क्योंकि यहाँ गैप कवर कर रहा था। मैं ऐसा मानता हूँ गैप कवर ही करता है वो ज़्यादातर। कोई भी स्टॉक हो अगर गैप बना दिया तो वो इसीलिए नीचे आता है। पर जो ये मैनिपुलेशन या जो डंपिंग हुआ ये बहुतों का स्टॉप लॉस खाया और तेज़ी से वापस स्पाइक अप दिया, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं बाइंग जोन है, इसका बाइंग एरिया होगा। ठीक है, दो लाइन ही है। ठीक है, एक मैं जो जैसे एनालिसिस करता हूँ वो लाइन चार्ट्स में, तो उसमें एकदम परफेक्ट मैं यहाँ से या तो रिटेस्ट लेगा या तो यहाँ तक आएगा 199 के आसपास तक, और या तो कल ही वापस से बूम, है ना। तो कल परसों मतलब कल तो फ्राइडे ही है, देखते क्या मूवमेंट होता है, नहीं तो नेक्स्ट वीक से ही होगा। और इसमें खींचा जाए तो यहाँ से ब्रेकआउट दिया था फिर वापस श्रिंक होके नीचे में बंद हुआ है। तो रिजल्ट्स तो अच्छे हैं, मैं आपको एक बार ऐसे दिखा देता हूँ। रेवेन्यू जो है 4% अप है और ईयर ऑन ईयर 16% अप है। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है 8% अप है, ईयर ऑन ईयर 27% अप है। ठीक है, ऑपरेटिंग जो मार्जिन है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर 1% अप है और ईयर ऑन ईयर 4%, 3% अप। ठीक है, जो पैट है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वो 19% अप है और ईयर ऑन ईयर 40% अप है। ईपीएस जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर 19% अप और अपना ईयर ऑन ईयर 40% अप। ठीक है, तो ओवरऑल बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है। मुझे ऐसा लगता है बहुत सही रिज़ल्ट है और ये मोमेंटम होना चाहिए था तगड़ा और अच्छा, क्योंकि कहीं ना कहीं मिड कैप भी अपना अच्छा मोमेंटम दिया और देगा, कम से कम यहाँ तक तो देगा। जैसे मैंने पहले भी बोला था कि एक मोमेंटम यहाँ तक तो ज़रूर आना चाहिए और आ भी रहा है। ठीक है, निफ्टी भी अचानक से आखिरी मोमेंट में तो बूम मारा, नीचे आके एकदम तेज़ी से रैली दिया उसने। ये वाली जो रैली आई, ठीक है, आखिरी में आई। तो देखो सेंटीमेंट और ये और सब चीज़ पॉजिटिव है। अब इसको क्या रोक रहा है, तो सिर्फ मैं बोल सकता हूँ कि ऐसा कोई प्लेयर जो अभी चाहता नहीं कि इसमें ब्रेकआउट हो जाए या उसका एक्यूमुलेशन है जो बचा हुआ है, क्योंकि ये तो एकदम परफेक्ट रिजल्ट भी था और एकदम परफेक्ट बोल सकता हूँ इन्वायरमेंट भी था इसको भागने का, पर नहीं भागा। कोई बात नहीं, अब ये यहाँ पे एक चैनल बना लिया, एक बॉक्स बना लिया। देखो मैं बताता हूँ ये, अच्छा इसमें लाइन में नहीं दिख रहा। ठीक है, एक ऐसी मार्किंग कर लेते हैं कि जैसे ये, ठीक है, नीचे, ठीक है, एक बॉक्स है, वो ब्रेकआउट दिया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, साइडवेज हुआ, एक बार और ऊपर गया, वापस से श्रिंक हुआ, यहीं पे अटका है। तो कहीं ना कहीं जब ये इसको ब्रेक करेगा तभी ये आगे मतलब एक मोमेंटम आएगा, और मुझे ऐसा लगता है ये 2-4 दिन में आ ही जाएगा। कि पहले ये 202 को टच किया फिर नीचे गिर गया, ठीक है, फिर 203 को टच किया फिर नीचे गया, फिर 204 को टच किया नीचे गया। तो ये बार बार मतलब श्रिंक हो रहा है, किसी कोई वजह ही होगी। कल तक तो यही वजह थी कि रिज़ल्ट आ जाए।
अब कोई वजह रही नहीं कि इसमें कोई भी थोड़ा सा भी आप संदेह करो कि यार अभी कुछ बचा तो नहीं। अब कुछ नहीं बचा है, अब सिर्फ मोमेंटम आना बचा है और हम उसी का वेट कर रहे हैं। ठीक है, और बाकी तो बाज़ार आज मिड कैप का स्मॉल कैप का बहुत अच्छा था। एक और न्यूज़ थी कि इरीडा के इंसॉल्वेंसी फाइल किया है जेंसॉल के ऊपर 500 करोड़ करीब का, जो कि इरीडा का 0.5% है, उस 0.05% उसकी लोन जो उसने डिसबर्स किया है उसमें, ओवरऑल में मैं बता रहा हूँ। तो और इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं पहले से आ चुका था, इसलिए आज शेयर ने उतना रिएक्ट नहीं किया। यह ₹1 डाउन है, वो 0.62% डाउन है, और इतना कोई रिएक्शन बनता भी नहीं था। मैं वही देख रहा था कि क्या होता है। एक गैप है जो वो कवर नहीं किया है, तो मुझे ऐसा लगा आज उसकी वजह भी मिल गई है तो फटाक से कवर कर लेगा, पर आज भी वो नहीं गिरा। देखते हैं, गैप तो कवर करना ही है ना। तो मैं चाहता ही नहीं था कि ये यहाँ से ज़्यादा ऊपर जाए और ये वापस आए और अपना गैप कवर कर ले, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये ऐसा स्टॉक है वो फॉलो करता ही है, उसको गैप कवर करना ही है। मतलब ऐसा लिखा हुआ है, मैं बोल सकता हूँ ऐसा कहीं ना कहीं लिखा ही हुआ है और उसको गैप कवर करना ही है ना। तो वजह तो बन ही जाएगी। ठीक है, हम रोज़ ही वीडियो बना रहे हैं, मैं इसको कवर ज़रूर करूँगा कि जब ये गैप कवर कर लेगा। ठीक है, और बस शक्ति पंप तो ज़्यादा वही चैनल में ट्रेड कर रहे हैं साइडवेज होके। जब ये चैनल ब्रेक करेगा तभी मोमेंटम आएगा, ये एक ही चैनल पे वो। ठीक है, तभी मोमेंटम आएगा जब वो चैनल ब्रेक करेगा। और तो इसके भी रिज़ल्ट्स अच्छे आए हैं, और आईटीसी होटल्स के भी कम से कम एक बोल सकते हैं एक जगह से आप फ्री हो जाते हैं कि रिज़ल्ट्स अच्छे हैं, फंडामेंटल सही है। कैश जो है इनके पास, जो कैश रिजर्व है वो बहुत ज़बरदस्त है। ठीक है, डेट फ्री कंपनी है, तो आराम से मैं इसलिए अब और थोड़ा केयर फ्री हो गया हूँ। देखता हूँ आज का मोमेंटम। ठीक है, मिस हुआ मतलब श्रिंक हो गया, पर मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ही ज़बरदस्त रैली दे सकता है। पर इसको वही है, 2-3 रेसिस्टेंस है जो उसको फेस करने हैं, और वहाँ से निकलेगा तभी। 205 का एक है, फिर 208-45, और आखिरी जो है 213-14 के पास में है। ठीक है, तो यहाँ तक निकल गया ना, तो उसके बाद तो ये आखिरी वाले को तो देखेगा भी नहीं। तो ये एक और ये जो 2 है, ठीक है, इसी को निकालना बहुत ज़रूरी है। बाकी तो सब बाकी उसके बाद कुछ भी देखने लायक बचेगा नहीं, सिर्फ ट्रेल करना रहेगा। ठीक है, अभी अपने मूविंग एवरेज के भी ऊपर ही है, तो कोई फ़र्क उतना पड़ता नहीं है। स्टॉप लॉस भी इंटैक्ट है, तो देखते हैं आगे क्या होता है। इसी नोट पे मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इस वीडियो से आप अगर कुछ भी सीख पाए हो तो ये इस वीडियो की जीत है। थैंक यू सो मच, बाय।